मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय आपका करा देते हैं, फिर चर्चा हम यहीं से शुरू करेंगे। निखत अब्बास हमारे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से, और निरंजन पोद्दार जी है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, शायद यही संजीदगी है ना, और इसी वजह से दिल्ली की ये हालत है, क्या मैं यही मानूं? आरोप प्रत्यारोप से ऊपर कोई उठना नहीं चाहता, जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, इसलिए दिल्ली इस तरह से दहशत में है। देखिए जीनत जी, दिल्ली के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा, मस्त राम मस्ती में आग लगे चाहे बस्ती में। आज दिल्ली की कदाचित वही स्थिति हो गई है। क्यों कह रहा हूं ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज दिल्ली के अंदर 3 विपक्षी पार्टियां हैं और सत्ता में कोई भी नहीं है। क्योंकि जब भी दिल्ली के अंदर कोई चीज अच्छी होती है या किसी चीज का श्रेय लेना होता है तो कदाचित सारे के सारे भाग करके कहते हैं कि ये हमने कर दिया, हमने ऐसे कर दिया, हमने वैसे कर दिया। लेकिन जब दिल्ली की जिम्मेवारी लेने की बात आती है तो उस टाइम आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है ना वो अपोजिशन का रोल निभाती हैं, और उसके अंदर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि दिल्ली में कोई सरकार भी है, दिल्ली में किसी प्रकार का कोई सरकार का कोई दायित्व जो होता है वो दायित्व ना चुनी हुई सरकार ले रही है, ना एलजी ले रहे हैं। और केवल हम अगर दिल्ली पुलिस के ऊपर दोष मढ़ते, आज दिल्ली की स्थिति ये है जीनत जी, निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं कि यहां पे कोई महिला कितना ही पॉश एरिया, कितने ही अच्छे एरिया के अंदर महिलाएं चैन पैर करके, महिलाएं कुछ अपना गहना या कोई भी थोड़ा मोड़ा सामान पहन करके बाहर नहीं निकल सकती। क्योंकि जिस तरीके से चैन स्नैचिंग और आजकल तो पुरुषों के भी फोन स्नैचिंग होने लग गए। आप महिला पुरुष की बात करें, पुलिसकर्मी बेचारे पीछे मारे गए थे, पुलिसकर्मी पे चाकूबाजी हुई थी। तो देखिए इसके आप सोचिए जी, इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की सुरक्षा निश्चित रूप से केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है और एलजी साहब उसके सुप्रीम बॉस है, तो इनको जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जनसंख्या बढ़ी है पिछले कुछ वर्षों, पिछले 8-10 वर्षों के अंदर दिल्ली की आबादी बढ़ी है, दिल्ली के अंदर आवागमन बढ़ा है, आबादी के साथ साथ बाहरी लोगों का आवागमन बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो उस अनुपात में जीनत जी दिल्ली के अंदर इमदाद नहीं बढ़ी है। आज अगर आप थानों के अंदर जाकर के देखें, देखिए पुलिस वालों के ऊपर दोषारोपण करना बहुत आसान होता है जीनत जी, लेकिन आज दिल्ली के अंदर कितने पुलिस वाले, कितने जवान ऐसे हैं जो अवसाद में आ रहे हैं क्योंकि उनको 15-15, 20-20 दिन अपने बच्चों से मिले हुए हो जाता है, जबकि उनके बच्चे भी दिल्ली में ही रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद 10-10 दिन, 15-15 दिन वो अपने बच्चों से मिले बिना भी उनको ड्यूटी करनी पड़ती है। यानी कि लगभग 20-20 घंटे की ड्यूटी एक जवान कर रहा है। तो मेरे हिसाब से गृह मंत्रालय को, केंद्र सरकार को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए और यहां इमदाद बढ़ानी चाहिए, यानी कि संख्या बढ़ानी चाहिए। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो अपग्रेडेड सिस्टम भी दिल्ली पुलिस के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी इसके अंदर भी पिछड़ रही है पुलिस। क्योंकि जिस तरीके से अब मुझे एक चीज बताइए, मैं ये नहीं कहती कि दिल्ली पुलिस रिस्पॉन्सिबल है, स्टाफ की कमी है, वो प्रेशर में काम कर रही है, एक बहुत बड़ी आबादी के पीछे बहुत कम पुलिसकर्मी है, लेकिन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है। क्या उपराज्यपाल साहब को इंस्पेक्शंस नहीं करनी चाहिए? यदि उनके जिम्मे में लॉ एंड ऑर्डर है तो ईमानदारी से, नेताओं की जुबान से परे हटके, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी निभाए, उपराज्यपाल की जो जिम्मेदारी वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। अंत में हो क्या रहा है ना, आप दहशत में हैं, आप यहां बैठे हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कहीं मेरे परिवार का कोई दिल्ली में वो सही सलामत घर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। क्या ये जायज बात नहीं है? तो जिन की जिम्मेदारी है उन्हें अपनी जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए। कांग्रेस भी विपक्ष में है, कांग्रेस की तो सत्ता गई है सुरक्षा के मुद्दे पर। कांग्रेस को नहीं याद हो तो मैं याद दिला दूंगी कैसे आंदोलन हुए हैं दिल्ली में। तो ईमानदारी से तो कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा ना। निश्चित रूप से जीनत जी, देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से उपराज्यपाल साहब की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो आज दिल्ली पुलिस के बॉस माने जाते हैं। और अगर वहां पे अगर ये चीजें आती हैं कि जी पंजाब के अंदर ऐसा हो गया, बंगाल के अंदर ऐसा हो गया, फलान के अंदर हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली को इस चीज की इजाजत मिल गई, दिल्ली के अंदर भी अपराध बढ़ रहे हैं तो वो फिर जायज की संख्या में नहीं आते हैं जीनत जी। इसके अंदर चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, अरे भाई अगर
अच्छी मैनेजमेंट करके दिखा सकते हो तो आप दिखाइए ना। आप दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके अपनी कमीज को ज्यादा सफेद, दूसरे की कमीज को ज्यादा गंदी दिखाने के चक्कर में दिल्ली की दुर्गति हो रही है। और जीनत जी, जिस तरीके से अभी मैं बात कर रहा था, आपने बीच में टोका, निश्चित रूप से देखिए, अगर कोई व्यक्ति अगर इन चीजों को संवेदनशीलता से देखेगा, और इसके अंदर मैं ये नहीं कहूंगा कि खाली इसके अंदर एलजी साहब या भारतीय जनता पार्टी वो भी दोषी है, लेकिन यहां पे जो दिल्ली सरकार है, या यूं कहूं कि आम आदमी पार्टी सरकार है, इसके अंदर भी जीनत जी एक चीज और मैं कहूंगा कि पहली बार मैंने किसी पूरे देश के अंदर कोई ऐसी सरकार देखी जो कहता है कि आओ किसानों पूरी दिल्ली को घेर लो और दिल्ली के अंदर नरक मचा दो। वो कहता है कि शाहीन बाग जैसे जगह जगह धरने प्रदर्शन कर दो। कौन कहता है? यहाँ की जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो ये बात कहती है। और जब भी धरने प्रदर्शन, यानी कि एक अपोजिशन का सा रोल निभाया जा रहा है। जीनत जी, मुझे एक बात बताइए, कभी कोई सरकारें जो है अपने राज्य में धरने पोद्दार जी, आपकी बात पूरी, एक मिनट पोद्दार साहब जल्दी से जवाब दीजिए, काउंटर कीजिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? इनको मैं बोल रहा हूं, पहले तो इनको शांत करवाइए, उसके बाद में मैं आपको जवाब देता हूं। जीनत जी, अगर आप किसानों के समर्थक हैं, इसका मतलब आप दिल्ली वालों की विरोधी है क्या? आप ये कह रहे हैं कि किसानों को आप क्या कह रहे थे कि दिल्ली के सारे बॉर्डर घेर लीजिए, यहाँ की जो दूध की, फल की, पानी की जो सप्लाई है उसको रोक दीजिए। दिल्ली वालों के परिवार भी हरियाणा में रहते हैं सर। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग जुड़े। समय मेरे पास इतना ही था, लेकिन